150 का। और एक लेज का साइज कितना बताऊँ, जो अपने छोटे वाले होते हैं ना, ये देखो सलोनी के मुंह तभी कितना बड़ा है। 100 रुपये के 500 ग्राम प्याज। टमाटर हैं इसके अंदर 5 टमाटर भाई साहब 1.5 यूरो, मतलब 100 रुपये के 5 टमाटर। यहाँ पे भाई साहब बासमती चावल मिल रहे हैं, और बासमती चावल हैं 2 यूरो के, मतलब 180 रुपये किलो। इनका तो रेट सेम में है। तो 6 अंडे तुम्हारे को पड़ जाएंगे लगभग 200 रुपये के। एक बंदे का एक बैग 4-5 हज़ार रुपये का मिलेगा, यानी 2 बंदों को रहना तो 10,000। हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और गाइस मैं हूं अभी बेल्जियम की कैपिटल जो कि है ब्रसेल्स। और ब्रसेल्स के बारे में भी काफ़ी सुना है, यहाँ के वफ़ल्स वगैरह भी काफ़ी फेमस है। और अभी मैं ना सुपरमार्केट की तरफ जा रहा हूँ सिर्फ ये देखने के लिए कि ब्रसेल्स कितना महंगा, मतलब बेल्जियम है वो कितना महंगा है। अगर आप यहाँ पे आते हो तो आपकी कितनी कॉस्ट लग जाएगी खाने पीने में, अगर आप एज ए बजट ट्रैवलर घूमते हो या फिर यहाँ पर आप रहते हो, तो खाने पीने की चीज़ों की क्या रेट है वो सब हम जानेंगे। और साथ में यहाँ पे मैं आपको इसी वीडियो के अंदर बताऊंगा कि अगर आप इधर आ रहे हो तो आप अगर 1 रात रुकते हो, 2 रात रुकते हो, तो होटल्स के कितने प्राइस हैं और तुम यहाँ पे आके क्या क्या कर सकते हो, थोड़ा बहुत वो भी बता दूँगा। और होटल किस एरिया में लेना सबसे सही है और क्या कुछ नेगेटिव थिंग्स हैं यहाँ के बारे में वो भी बताऊँगा इस वीडियो में। अभी जो टाइम हो रखा है ना, वो रखा है 9 बजे का। और 9 बजे भाई साहब यहाँ पे जितनी भी दुकानें हैं ना ऑलमोस्ट सारी बंद है भाई साहब। मतलब सिर्फ जो बड़े शोरूम है ना उनकी शोरूम्स की मतलब मेन एंट्रेंस वगैरह पे जो डिस्प्ले है सिर्फ वो ओपन है भाई साहब। ये देख के काफ़ी सरप्राइजिंग लगा। यहाँ पे लोग ना 11 बजे दिन शुरू करते हैं भाई, 11 बजे, मतलब 9 बजे का तो हाल ही है। ऐसा लगेगा तुम्हारे को मॉर्निंग के 6 बजे हैं। देखना चारों तरफ कुछ नहीं है भाई साहब, कुछ भी ऐसे खाली पड़ी है। अभी ना रिसेंट लोगों की गाड़ी आ रखी है बस, जो सामान वामान लेके आने वाले होते हैं। और इस मॉल में हमारे को जाना था, अभी ये मॉल बंद है, सफाई वफाई का काम चल रहा है इसके अंदर। और मैं अंदर आ गया गाइस, अभी कुछ एक शॉप्स वगैरह खुल गई, एंट्रेंस ओपन हो गई है इसकी। और अभी मेरे को नीचे जाना है एलिवेटर से चलेगा, पैदल चलेगा, पैदल चलते हैं। और गाइस ये देख लो, ये यहाँ पे एक मॉल है काफ़ी बड़ा, बिल्कुल मिड में, और काफ़ी सही लग रहा है देखने में, तो बहुत ही बड़ा है। काफ़ी सारे फ्लोर हैं, ऐसे पूरा मस्त सजा रखा है। कल रात को आए थे ना, बहुत कुछ था यहाँ पे, मतलब मस्त सजा रखा था। और अभी तो मतलब सुबह है ना, एक भी बंदा नहीं बैठा दिख रहा सही दुकान पे। और ये देखो गाइस, इसके मॉल के सेंटर में कितना मस्त पेड़ सा बना रखा है, और डब्बे से रख के। ये क्रिसमस ईव वाला सीन है। यहाँ पे भी क्रिसमस का ना थोड़ा क्रेज़ बत्ती था, मतलब नॉर्मली अदर कंट्रीज़ में अगर कंपेयर करें तो यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा ही था। और गाइस इस सुपरमार्केट में आया हूँ, करियर मार्केट करके। चलो इसके अंदर चलते हैं और रेट कंपेयर करते हैं। मैं आ गया हूँ सुपरमार्केट के अंदर, और यहाँ पे घुसते हैं मेरे को दिखे हैं भाई साहब लीची वगैरह, जिनके रेट हैं 1 यूरो, 6 यूरो, 6 किलो। अच्छा उसका है पिक स्टक, पता नहीं क्या है, मेरे ख्याल से अच्छा पिक कर कोई लोगे तो इतने का, रैंडम लोग पता नहीं क्या सिस्टम है, पर 1 यूरो और 6 यूरो का है। संतरे देखो 2.5 यूरो के हैं, ठीक है। और यहाँ पे बहुत सारी ऐसे मील सी लगी हैं, इधर बकेट फ्लावर लगे हैं। हम चलते हैं वेजिटेबल के सेक्शन में, फ्रूट के सेक्शन में, क्योंकि वहाँ से थोड़ा सही समझ आएगा एग्जैक्टली फ्रूट वगैरह हमारे को क्या लेने हैं। और ये देखो भाई साहब इधर लगे हुए हैं फ्रूट, जिनमें से अभी मेरे जान पहचान का फ्रूट तो कुछ भी नहीं है। यहाँ पे देखते हैं ऑरेंज वगैरह, हाँ ऑरेंज देखते हैं। यहाँ पे भाई साहब ऑरेंज की बहुत सारी वैरायटी लगी हुई है। और 2 यूरो, 2.5 यूरो, 2.5 यूरो। और जो भी मैं यूरो में रेट बता रहा हूँ ना, 92, 93, मतलब जो भी करंट रेट हो तुम्हारा उससे मल्टीप्लाई कर लेना। और नींबू यहाँ पे यार बहुत बड़े बड़े मिलते हैं, मतलब सारी यूरोपियन कंट्रीज़ में ऐसे बड़े बड़े संतरे जितने बड़े नींबू होते हैं। और इनकी जो रेट है भाई साहब वो है 2.59, यानी लगभग इंडिया में कैलकुलेट करो तो 250 रुपये के हो जाएंगे ये। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इधर, देखते हैं क्या सीन है। इधर देखो अंगूर वगैरह, अंगूर का रेट है भाई साहब इधर 289, यानी लगभग 250 रुपये का एक डब्बा सा। ये इसमें वेट कितना है वो लिख नहीं रखा, पर एक डब्बा 250 रुपये का है। सही है, काफ़ी बढ़िया है। और इधर बनाना देखते हैं भाई साहब, बनाना मेरी फेवरेट चीज़ है कंपेयर करने के लिए। इसमें लिख रखा है एक बनाना का जो बंच है उसमें है 2, 2, 4, 2, 6 बनाना कितने के हैं भाई साहब। बनाना का रेट कहाँ है ननू, ये तो कीवी का है, एप्पल बनाना पता नहीं, कीवी लिख रखी है। ये रे बनानास, ओके। लगभग 2 यूरो का है, 2 यूरो। और 2 यूरो में कितना हो जाएगा, लगभग 180 के आसपास, 180 के भाई साहब 5-6 केड़े, 5 या 6 केड़े अकॉर्डिंग टू वेट कर करके रख रखे हैं। और बहुत सारे इधर एप्पल वगैरह भी रखे हैं। एप्पल की रेट है जो एप्पल है, एप्पल की रेट है भाई साहब 219, यानी लगभग 200 रुपये का 1 किलो एप्पल। सही है, ज़्यादा महंगा नहीं है। आपने भी नॉर्मली 100-150 या फिर जो बढ़िया एप्पल होया करो मतलब 150 रुपये का होया करें। और भाई साहब टमाटर देखो, यहाँ पे टमाटर हैं, ये तो सड़े उड़े से लग रहे हैं, पर देख लेते हैं, कोई नहीं, अभी फ्रेश आए नहीं होंगे। टमाटर हैं इसके अंदर 5 टमाटर भाई साहब 1.5 यूरो, मतलब 100 रुपये के 5 टमाटर। सही है,
महंगा नहीं है अनानास, इतना महंगा नहीं है ना, थोड़ा सा सस्ता है। अगर लक्समबर्ग में तो भाई बहुत ज़्यादा हाई प्राइस। अब दिखाता हूँ तुम्हारे को यहाँ पे घंटे प्याज कितने रुपए के हैं, आलू वगैरह। और आलू की पैकिंग देखो यार कितनी मस्त पैकिंग कर रखे हैं, नेट के बैग बना रखे हैं। और आलू हैं, आलू का रेट है भाई साहब कितना 2.79 2.79 ठीक है। मतलब इनमें साइज़ है, अकॉर्डिंग टू साइज़ के अकॉर्डिंग ले सकते हो। यानी लगभग 250 रुपये के 1 किलो आलू, सही है। मतलब ज़्यादा महंगे नहीं है, 250 रुपये के यूरोप के अकॉर्डिंग ज़्यादा महंगे नहीं है। प्याज देखो, प्याज सस्ते भी हैं। ये कितने के हैं? 1.69। हाँ, और 100 रुपये किलो आलू भी हैं भाई साहब। ये देखो, ये वाले सही हैं, पर ये थोड़े से ना हरे हरे लगते हैं। पर हाँ ये है कि हाँ 100 रुपये के आलू भी हैं अगर तुम सस्ता ऑप्शन खाना चाहते हो तो। और ये बैग वाले आलू है ना, ये ज़्यादा महंगे हैं, पता नहीं ये पैक कर रखे हैं शायद इसलिए। और यहाँ पे प्याज़ों के भी अलग अलग रेट हैं। ये मेरे ख्याल से 500 ग्राम है, हाँ 500 ग्राम है, 100 रुपये के 500 ग्राम प्याज। और ये वाइट वाली प्याज ना हमेशा महंगी होती है। जो ये रेड वाली प्याज है ना, ये सस्ती होती हैं। रेड वाली प्याज है लगभग 150 रुपये किलो। और जो ये वाली है, ये 3 प्याज पैक करके रख रखे हैं। वैसे भी ये महंगी है, पैक करने के बाद ना चीज़ों के रेट बढ़ जाते हैं, पता नहीं क्यों। ये 1.39 यूरो का है, यानी लगभग 110 रुपये के हो गए, लगभग 110 रुपये के। और भाई बहुत सारी वेजिटेबल्स हैं, देख लो इधर कितने सारी वेजिटेबल्स हैं। टमाटर वमाटर, सस्ते टमाटर, ये वाले महंगे टमाटर हैं, मेरे ख्याल से फ्रेश हैं इसलिए लगभग 400 रुपये के 1 किलो, सही है। और यहाँ पे भाई साहब जो आपको मील वगैरह है ना, उनके भी रेट थोड़े से आइडिया दे देता हूँ। 300-400 रुपये में आपको ना सही मील मिल जाती हैं। ये देखो सिर्फ पोटैटो है, पोटैटो का रेट इसने लिख नहीं रखा है, पोटैटो का रेट लगा नहीं रखा, इसके ऊपर 4 यूरो लिख रखा है। 4 यूरो का मतलब 400 रुपये का एक बाउल मिल जाएगा पोटैटो का, अगर तुम्हारे को पोटैटो ओवन करके खाने हैं। और यहाँ पे बहुत सारे योगर्ट, क्रीम और सॉसेस मिक्स करके, चिकन और अदर तरीके के वो मतलब प्रोडक्ट जो नॉन वेज प्रोडक्ट हैं वो। और ये भाई साहब ऑक्टोपस, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। और पिज़्ज़ा वगैरह भी तुम यहाँ पे ले सकते हो। 3 यूरो के पिज़्ज़ा है, यानी एक टाइम की मील तुम्हारी 300 रुपये में हो जाएगी। एक बंदे का पेट भर जाएगा, इतना साइज़ तो है इस पिज़्ज़ा का। और यहाँ पे देखो भाई साहब पास्ता वगैरह भी बने हुए हैं, पास्ता, डम्पलिंग, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। पास्ता का रेट है भाई साहब 6 हैं, मेरे ख्याल से सस्ते हो जाते हैं 2-3 दिन के बाद, अकॉर्डिंग टू मतलब कितने पुराने हैं उसके अकॉर्डिंग तुम्हारा रेट डिसाइड होगा। और ये मील देख लो भाई साहब, मील है 5, यानी 5-4 में तुम्हारे को एक अच्छी मील मिल जाएगी। और पिज़्ज़ा वगैरह ना यहाँ पे जो फुल साइज़ पिज़्ज़ा होते हैं वो 35 सेंटीमीटर वाले, उनके रेट है भाई साहब 2 यूरो, सही है। 3 यूरो लगभग 250 रुपये में, पर इसके ऊपर बीफ वगैरह पड़ा हुआ है। और मार्गरीटा वगैरह का रेट है 3.65, यानी लगभग 350, मतलब सही है। फुल साइज़ पिज़्ज़ा है, अगर तुम एक बंदे हो ना तो तुम्हारे से पूरा खाया नहीं जाएगा। तुम आराम से मतलब इसको ले जाके स्टोर करके रख सकते हो और 2 बारी में यूज़ कर सकते हो। और इधर है भाई साहब जूसेस वगैरह, और जूसेस हैं भाई साहब यहाँ पे बड़े वाले हैं ये तो, इनके रेट नहीं, दूसरे वालों के रेट देखता हूँ, इनके साइज़ बड़े हैं। इस साइड क्या ब्रेड की और दिखा देता हूँ तुम्हारे को। और नॉर्मली यहाँ पे भाई साहब ब्रेड और क्रॉसल्स वगैरह के जो रेट है ना वो है 4 यूरो, 3 यूरो, 4 यूरो, 5 यूरो, मतलब जितना साइज़ तुम्हारे को चाहिए ना वो अपने आप मिल जाएगा तुम्हारे को। 1 यूरो से ब्रेड स्टार्ट हो जाती है, मैं 1 यूरो वाली खाता हूँ, सही बताऊँगा। और यहाँ पे भाई साहब वफ़ल्स बहुत ज़्यादा फेमस है, अगर तुम यहाँ पे आओ बेल्जियम में तो वफ़ल्स ज़रूर खाना, क्योंकि वफ़ल्स को लेके बेल्जियम फेमस है। और बहुत सारी पेस्ट्री वगैरह रखे हैं, अब तुम्हारे को लेके चलता हूँ ब्रेड के सेक्शन पे। और यहाँ पे भाई साहब ब्रेड की इतनी सारी वैरायटी हैं, मतलब हद ही ज़्यादा, देखना कितनी सारी ब्रेड की वैरायटी हैं। और मैं चूज़ करता हूँ यहाँ पे लॉन्ग जंबो ब्रेड, अभी दिखाता हूँ कौन सी वाली, ये वाली ब्रेड होती है ना, मतलब एक ब्रेड लेते हैं हम और इसमें हमारा मस्त पेट भर जाता है। और हम चूज़ करते हैं ये 1 यूरो वाली, ये बिल्कुल मस्त होती है, सॉफ्ट सी, खाने में ऐसे मरसूटे नहीं फाड़ती, ना ओवन करने की ज़रूरत है। वैसे तुम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हो। इनके अंदर मैं चेंजेस बता देता हूँ। चेंजेस क्या हैं कि कोई वाली ब्रेड तो ऐसी है जिसके अंदर तिल वगैरह लगे हुए हैं, कोई वाली ऐसी है जिसके अंदर वो थोड़े से दूसरे नट्स वगैरह लगे हुए हैं, ऐसे पता नहीं कैसे कैसे बीज से चिपके हुए हैं, किसी में मल्टीग्रेन्स लगे हुए हैं, मतलब ऐसा सिस्टम है। मतलब तुम डिफरेंट टाइप के डिफरेंट जो भी ब्रेड तुम्हारे को खानी है उसके अकॉर्डिंग तुम चूज़ कर सकते हो। और गाइस यहाँ पे एक मशीन लगी है, इसमें तुम ब्रेड की स्लाइसेस बना सकते हो, जो बड़े वाली ब्रेड है ना उनकी। तो ये वाले ब्रेड है ना भाई, इनके साइज़ ना बहुत बड़े हैं, मतलब मेरा हाथ देख लो, हाथ जितने बड़े बड़े हैं, मतलब मस्त। और ये वाले तो ना पूरे गोश्त हैं, मतलब भाई इतने तगड़े पात रखे हैं। एक्चुअल साइज ऐसे समझ आएगा शायद, हाँ ऐसे, मतलब बहुत बड़े हैं। और ये वाली जो ब्रेड है ना इसकी तुम स्लाइस बना सकते हो भाई साहब, ये स्लाइसर मशीन है, इसके अंदर तुम ब्रेड रख सकते हो। ब्रेड रख के ग्रीन बटन प्रेस कर दो, छोटी स्लाइस काट के दे देगा। अभी हमारे को इतनी बड़ी ब्रेड लेनी नहीं है, इसलिए नहीं तो काट के दिखाता। क्या काट के दिखाऊँ? नहीं, फिर खा ही नहीं जाएगी, अच्छे छोटे पीस हो जाएंगे, सही भी नहीं लगेगा बेफालतू में। और चिकन वगैरह का तो रेट क्या ही बताऊँगा, वही है 2-3 यूरो में मिल जाएगा।
और भाई नॉन वेज को तो इतने भरमार ऑप्शन है, हद ऑप्शन भाई सब, कितने ही खा लो। और यहाँ पे नॉन वेज के तो ऐसे मस्त कुरकुरे भुजिया बना के रख रखी है। और भाई साहब यहाँ पे ना गज्जक मिलती है, बहुत चीनी वाली, पर गज्जक का ना नाम कुछ और है ना, ये वाली गज्जक नहीं है, पर हाँ गज्जक मिलती है, बहुत खाते हैं यहाँ पे गज्जक वाली कैंडी भी लोग। यहाँ पे आपको ना दही दिखाता हूँ, दही कैसे मिलती है भाई साहब। यहाँ पे दही ना जैसे दूध के कैन होते हैं ना, उनके अंदर मिलती है, ये देख रहे हो, ये भाई साहब दही है इसके अंदर, सही है भाई साहब। और जितने भी पैकेट देख रहे हो ना, सारे दही है यहाँ पे ना। 1 लीटर दही का रेट है 100 रुपये, काफ़ी सही है ये तो। इंडिया में कितनी आती है? इंडिया में 25 की आती है, 20 की या 30 की, पता नहीं, मतलब 30-40 रुपये की तो आती होगी वहाँ पे, किलो दही आ जाती है। अब ज़्यादा की आती है कमेंट करके बताना। और ये सारे फ्लेवर्ड योगर्ट वगैरह भाई साहब। और आगे आ गए हैं क्रीम्स वगैरह, बटर वगैरह, और भाई साहब बटर वगैरह रखे हैं इधर। ये बटर्स के तो रेट अभी क्या ही बताऊँगा। चलो तुम्हारे को अब ड्रिंक के सेक्शन में लेके चलता हूँ, आ जाना ना, ड्रिंक के सेक्शन में चलेंगे। हाँ, ड्रिंक वाला सेक्शन उधर है। और इधर ना तुम्हारे को फ्लेवर्ड मिल्क भी मिलेगा, लैक्टोस फ्री, विद लैक्टोस, विद फैट, विदाउट फैट, मतलब इतनी सारी वैरायटी हैं। और यहाँ पे भी तुम्हारे को 1 यूरो से लेके 5-6 यूरो तक, 7 यूरो तक भी दूध मिल जाएगा। और यहाँ पे लोग भाई साहब बियर भी बहुत पीते हैं। यहाँ पे ऐसे फ्लेवर्ड बियर मतलब बहुत सारी मिलती हैं, अलग अलग तरीके की। देखना कैसे कैसे जूस हैं। ये भाई साहब पता नहीं क्रैनबेरी है मेरे ख्याल से, हाँ 2.25 है इसका क्रैनबेरी कट। यहाँ पे ना भाई साहब बियर भी आपको ना इतनी मिल जाएगी। बियर पीने वाला कर लेते हैं हेवन है, 70 रुपये में एक बियर की बोतल मिल जाती है। मेरे ख्याल से इंडिया में भी 100 की 70 की मिल जाती है, पर यहाँ पे हाँ कैन वैन मिल जाते हैं 70 रुपये में, 100 रुपये में, सही काफ़ी सस्ता है। और ये देखो भाई साहब कोक का सेक्शन, कोक बहुत महंगी है यहाँ पे। अगर आपको एक कोक लेनी है ना 1.39 यूरो की है, लगभग 120 यूरो की है। और नॉर्मली अगर आप इंडिया में देखोगे ना, यही वाला कैन 30-35 रुपये में मिल जाता है। और तुम्हारे को ना मस्त बात बताता हूँ, यहाँ पे जो अपनी दाल होती है ना मसूरी की, जो ये वाली दाल होती है लाल वाली, भाई साहब यहाँ पे मिल रही है 250 रुपये के आसपास, मतलब 283, मतलब हाँ 260 रुपये की 1 किलो। कमेंट करके बताना ये ज़्यादा महंगी है या फिर सही है, मतलब कमेंट करके बताना। और यहाँ पे तुम्हारे का नान और रोटी वगैरह भी मिल जाएंगी। म्यूजिक बज रहा है, स्किप कर रहा हूँ इस पार्ट को यहाँ से, हाँ जल्दी सी। बाकी यहाँ पे ये है कि हाँ नान वगैरह रोटी वगैरह मिल रही हैं 4 यूरो 5 यूरो इस तरीके से, और 5 पीस ऐसे, मतलब ठीक है। अगर यहाँ पे देखा 100 रुपये का 1 पीस पड़ रहा है। और आइसक्रीम वगैरह भी बहुत सारी पड़ी हैं, तो आइसक्रीम वगैरह आपको इतनी खाते नहीं तो इतना आइडिया नहीं है, पर ये है कि हाँ मतलब महंगा है। चलो थोड़ा सा तुम्हारे को ना और दूसरा सेक्शन दिखाता हूँ। ओए एलो लिप वगैरह लेनी है काकू? अगर है अपने जोर है ओठा फलान की, हाँ है। चलो ठीक है गाइस, चलो और कुछ देखते हैं यहाँ पे। और क्या चीज़ है जो इंडिया में मिलती है इजीली? यहाँ पे भाई साहब मोस्टली आपको ना सारे पैक्ड फूड मिल जाएंगे। पैक्ड फूड, कितनी सब्जी ले लो, कटी कटाई पैक से, फ्रोजन डेजर्ट वगैरह करके, ऐसा कुछ सीन होता है। सही है, चलो एक बार दूसरी वाली साइड और चलते हैं, कुछ और दिखेगा तो तुम्हारे को दिखाता हूँ। बाकी वही है कि बेल्जियम ना, पता नहीं यूरोप में हम इतने दिन से घूम रहे हैं ना, तो इतना महंगा सा नहीं लगता। बट इंडिया से कंपेयर करोगे ना तो ऑलमोस्ट डबल प्राइस है ना। कई चीज़ों के 3 टाइम प्राइस भी हैं, मतलब हाई है। बट यहाँ पे वही है कि इनकम भी हाई है, तो महंगा नहीं कह सकते। और तुम्हें पता है यूरोप के अंदर भाई साहब इतना सारा मैदा खाया जाता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा मैदा खाते हैं। इनकी डाइट में ना मैदा तो होता ही होता है, जैसे अपने वीट होता है ना वैसे करके। और यहाँ पे देखो भाई कितने टाइप की मैक्रोनी लगी हुई है, मतलब इतने टाइप की मैक्रोनी तो मैंने देखी नहीं साइज़ वाइज। हमने तो ये वाली देख रखी है, ये वाली देख रखी है, एक ऐसी सी होती है, ये वाली देख रखी है। इसके अलावा तो हमने कभी देखी नहीं। यहाँ पर तो भाई साहब बहुत टाइप की हैं, तितली वाली भाई साहब, नॉर्मल सीधी, एंडी बेंडी, और कटोरी टाइप से की, मतलब घने तरीके की। और कहीं यहाँ पे बनाया ना इनका, ये वेजिटेबल्स भी आती हैं, फोकी होती है, नमकीन सी, पता नहीं क्या ऑयल से के अंदर डिप होती हैं। ये रोतोतुल्ला एक बारी मैंने देखा था, बहुत ही अजीब सा लगा था मेरे को। तो रोतोतुल्ला वैसे तो फ्रेंच डिश है, पर हाँ बेल्जियम में भी सिमिलर सा कॉन्सेप्ट है खाने पीने का। इधर यहाँ पे भाई साहब बासमती चावल मिल रहे हैं, और बासमती चावल हैं 2 यूरो के, मतलब 180 रुपये किलो। इनका तो रेट सेम में है मेरे ख्याल से। इंडिया में भी अगर ढंग के चावल लेते हैं थोड़ा सा स्टैंडर्ड वाइज, तो 150-180 तक रेट पहुँच ही जाता है, जो पैक्ड होते हैं, जैसे दावत वगैरह का चावल जो होता है वो। और आपको ना एक चीज़ और बताता हूँ गाइज, यहाँ पे भाई साहब मैंने ना लेज़ देना छोटे पाउच नहीं देखे कभी, मतलब जैसे अपने इंडिया में आता है ना वो 10-20 रुपये वाला पाउच, यहाँ पे भाई साहब सीधे ना मतलब 100 रुपये के, 150 रुपये के ऐसे बड़े वाले लेज़ होते हैं भाई साहब। ये 150 रुपये का, और एक लेज़ का साइज़ कितना बताऊँ, जो अपने छोटे वाले होते हैं ना, ये देखो सलोनी के मुँह तभी कितना बड़ा है, मतलब पूरा 200 ग्राम का है वो। और अपने होते हैं मेरे ख्याल से 50 ग्राम 40 ग्राम ऐसे, मतलब कसूर का काम है भाई साहब यहाँ पे। और यहाँ पे ना लेज़ की मतलब ऐसे वैरायटी हैं अलग अलग, कौन नहीं है, इसके अंदर तुम सॉस डाल के खा सकते हो। और यहाँ पे बेल्जियम के अंदर भाई साहब बूढ़िया के बाल होते हैं ना, वो भी मिलते हैं। और भाई साहब बूढ़िया के बाल महंगे इतने हैं ना, मतलब 200 रुपये का यूँ, मतलब कॉटन कैंडी की तो कॉस्ट इतनी है 120-30 रुपये, और डब्बे की कॉस्ट ऐड कर रखी है भाई साहब। और डब्बे की क्वालिटी भी एक नंबर की है भाई साहब। और ये देखो 4.69, मतलब लगभग 400 रुपये की कॉटन कैंडी है भाई साहब, मतलब सही महंगी चीज़ें हैं वैसे यहाँ पे।
और भाई इस साइड में वैसे मीट वगैरह भी रखा है, सॉसेस वगैरह, तो मीट वगैरह को अवॉइड ही करता हूँ क्योंकि इतना कुछ आइडिया नहीं है उनके रेटों का। बस मेरे को मुर्गे के रेट का पता है, यहाँ पे एक लेग पीस मिलती है 200 रुपये की, और इंडिया वगैरह में से 200 रुपये में किलो या फिर किलो मुर्गा आ जाता होगा जहाँ तक मेरे को आइडिया है। और यहाँ पे अंडे की जो कॉस्ट है ना, अगर तुम अंडे वगैरह खाते हो तो 6 अंडे तुम्हारे को पड़ जाएंगे लगभग 200 रुपये के, यानी 30-35 मतलब कर लेना 200 को भाग, 6 अंडे मिल जाएंगे तुम्हारे को 200 रुपये में। ये कुछ सीन है, मतलब बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं है पर बहुत ज़्यादा सस्ता भी नहीं है। पर ये है कि हाँ तुम ट्रैवलर हो, बजट ट्रैवलर हो, तो तुम्हारी की 200-300 रुपये मील बन सकती है, आराम से बन सकती है। और गाइस इधर गोभी सी लगी हुई है, तुम्हारे को गोभी और दिखाता हूँ। गोभी है भाई साहब यहाँ पे, और लोग ना ऐसे हाथ में लेके जाते हैं इन गोभीज़ को, थैली नहीं लेते। गोभी का रेट है भाई साहब लगभग 200 रुपये का एक पीस, सही है। और ये पीस भी परनू मान लो कम से कम 1.5-2 किलो का होगा और बहुत साफ़ सुथरा है। और भाई 50 यूरो की पॉली बैग मिल रही है यहाँ पे, थैली 50 यूरो में 0.5 की। और मैंने तो पॉली बैग लेनी, मैंने तो केड़े सीधे ले लिए, 1 यूरो के केड़े हैं, 50 की है, 1.5 यूरो बेफालतू हैं। और भाई साहब यहाँ पे पॉपकॉर्न भी सही भाई साहब, मस्त मस्त कैरेमल पॉपकॉर्न, सिंपल पॉपकॉर्न ऐसे खाते हैं। और महंगे देखो कितने हैं भाई साहब, ये 2 के हैं और ये भी 2 के हैं और ये 1.5 के हैं। मतलब पॉपकॉर्न महंगे हैं, नॉर्मली जो पॉपकॉर्न है ना अपने 20-30 रुपये में दे दिया करें, इतने सारे गाल के भाई साहब, सही है। और यहाँ पे डोनट वगैरह भी भाई साहब सही खाते हैं लोग, डोनट मैंने खाए भाई बहुत मस्त लगते हैं, सिर्फ तो गरम गरम करके जब खाते हैं। और ये 100 रुपये का एक डोनट है, मतलब सही है। अगर तुम्हारी कोई मीठा खाना तो तुम डोनट भी खा सकते हो, टेस्ट आ जाता है मस्त। और अभी निकल रहा हूँ मैं मार्केट से बाहर, और मैंने ले लिए हैं केले, ब्रेड, हमारे पास घास फूस पहले से है, और कोक भी रखी है, तो जाके बर्गर बना के खाएंगे आराम से। चलो अभी चेकआउट करते हैं, एक बारी चेकआउट होता है यहाँ पे। और यहाँ पे ना ये मस्त सिस्टम है, बीच में ना ये ट्रे सी दे देते हैं, ये रख लो ट्रे और उसके बाद अपना सामान जचा दो सारा, और ये मूव करती रहेगी, आगे वाला फिर आपको सामान बना के दे देगा, मतलब बिल बना के दे देगा, सही है। और भाई कल तो हमने ना ऐसे चिल्लर पकड़ा दिए थे सारे, गिनने में बहुत सारा टाइम लगा, बहुत सारे इकट्ठे हो रखे थे, इसलिए अभी एक बार बिलिंग हो जाए फिर निकलते हैं यहाँ से। भाई साहब इनकी जो कॉस्ट आई ना 2 ब्रेड की और इसकी 2 यूरो 80 सेंट है ना, 80 या 85 सेंट्स आई। और मतलब वही है कि ये हो गया हमारा लगभग 250 रुपये, और 250 रुपये में हमारा एक टाइम का नहीं, 2 टाइम की ब्रेड और 1 टाइम का खाना है, ये ब्रेकफास्ट सा हो जाएगा मस्त। और मस्त बढ़िया से बर्गर से बन के खा लेंगे। और अभी निकलते हैं यहाँ से, और फिर आपको होटल वगैरह के बारे में रूम बताता हूँ इधर, और कहाँ घूम सकते हो इधर आसपास, मतलब वो बता दूँ, और कैसे घूम सकते हो वो बताऊँगा स्पेशली, क्योंकि वैसे तो ब्रसेल्स में ऐसा कुछ खास घूमने का है नहीं। और रेट का तुम्हारे को आइडिया लग ही गया होगा कि ज़्यादा महंगा नहीं है ब्रसेल्स। जब आप यूरोप पे घूमने लग जाओगे ना, आपका एक माइंड सेट बन जाएगा कि भाई तुम्हारे को कोल्ड ड्रिंक के लिए 100 रुपये देने हैं, बनाना लेने हैं 2-3 तो 100 रुपये देने हैं, मतलब ऐसे एक माइंड सेट सा बन जाएगा। और तुम बजट ट्रैवलर हो तो भाई सही बताओ ना, 500 रुपये में भी 2 टाइम का खाना खा सकते हो इधर, मतलब ईजी है। और दूसरा भाई साहब यहाँ पे अगर आपके पास पैसों की कमी नहीं है तो भाई कितना ही कुछ खा लो, मतलब कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। और अभी हम प्लान कर रहे हैं अपना एग्जिट के लिए, हमारे को जाना है इधर माइक्रोन की तरफ, मैक्रो ना उधर जाना है एलिवेटर की तरफ। और जो बेल्जियम है ना वो यूरोप के अदर नेशन से ना इतना महंगा नहीं है, जैसे जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, स्विट्ज़रलैंड हो गया, लक्समबर्ग हो गया, ये जो नॉर्दर्न यूरोप की कंट्री है ना भाई, ये ना बहुत ज़्यादा महंगी है अगर देखा जाए तो। और जैसे जैसे आप इधर आते जाओगे ना, रूस वाली साइड में, रशिया वाली साइड में, सारी कंट्री ना ऑटोमेटिक सस्ती होती चली जाती हैं। जैसे हंगरी हो गया, पोलैंड हो गया, भाई वहाँ पे ना इतने सस्ते होटल वगैरह मिल जाते हैं तुम्हारे को 3000 रुपये में, 3500 रुपये में। और हॉस्टल वगैरह ले रहे हो तो हॉस्टल पड़ जाते हैं तुम्हारे को 1500 रुपये में, 2000 रुपये में ऐसे। और वहीं पे अगर तुम स्विट्ज़रलैंड वगैरह की कॉस्ट देखोगे ना भाई, एक बंदे का एक बैग 4-5 हज़ार रुपये का मिलेगा, यानी 2 बंदों को रहना तो 10,000। हॉस्टल की बात कर रहा हूँ, होटल का तो भूल ही जाओ। फ्रांस में भी ये मान लो कुछ जो मेन जो बड़ी सिटी हैं वहाँ पे भी 4500-5000 रुपये से नीचे तुम्हारे को रूम नहीं मिलेगा, ना रूम बोल रहा हूँ हॉस्टल नहीं मिलेगा। और रूम की बात करें तो 8,000-10,000 ऐसे जाके पड़ेगा, मतलब वही है कि महंगा है काफ़ी। और ये 8-10 हज़ार जो वाला जो होटल वगैरह मिलेगा ना तुम्हारे को वहाँ पे भाई साहब सिटी से ना 10 किलोमीटर बाहर मिलेगा, यानी सिटी सेंटर में रहना है तो अच्छा मोटा पैसा पे करना पड़ेगा। अभी यहाँ पे हमने पे कर रखा होटल का 5800 रुपये, और 5800 ये ना सबसे मिनिमम डील ढूंढी थी, सबसे मिनिमम, बहुत ज़्यादा स्टडी करने के बाद। और मैं पता है कॉस्ट कैसे सेव करता हूँ, मतलब हम क्या करते हैं, स्काई स्कैनर पे भी सर्च कर लेते हैं, मेक माई ट्रिप पे भी देख लेते हैं, booking.com पे भी देख लेते हैं, गोडा पे भी देख लेते हैं, फिर जो जहाँ से सबसे बढ़िया डील मिल रही हो ना वहाँ से कर लेते हैं। और भाई एक चीज़ और बताता हूँ, booking.com करता है स्कैम। booking.com तुम्हारे को ना हाई रेट दिखाता है, सस्ता नहीं दिखाता बिल्कुल भी। हाई रेट कैसे, उस पर मेरा जैसे जीनस डिस्काउंट वो है, डिस्काउंट ऐसा कुछ मेरे को बोलता है कि मैं तुम्हारे को 25% का डिस्काउंट देता हूँ, पर ऐसे ना वो रेट बढ़ा देता है,
वही जब आप किसी फ्रेश अकाउंट से या फिर किसी दूसरे अकाउंट से देखोगे ना, जिसके ऊपर जीनस अकाउंट जो है वो ज़्यादा मतलब एक्टिव नहीं है, जैसे लेवल 3 नहीं है, 1 या 2 है, तो उस पर सस्ते दिखाएगा। ये चीज़ मेरे को ना ख़राब लगती है, इसलिए मैं ना Booking.com पे भरोसा नहीं करता। ऐसे ही एक दिन ना रैंडम हम हॉस्टल बुक कर रहे थे भाई साहब, मेक माई ट्रिप पे सेम हॉस्टल मेरे को मिल गया 3000 पर डे और पर पर्सन, और सेम होटल भाई साहब 6000 का दिखा रहा था Booking.com, और उसमें मेरे को क्या लिख रखा कि तुम्हारे को क्या बोलते हैं, ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है और कॉम्प्लीमेंट्री बिकॉज आप जीनस के वो लॉयल मेंबर फलाना नहीं माड़ा काटता है। मतलब Booking.com, सिर्फ Booking.com पे भी भरोसे मत रहना। और अगर हॉस्टलों में रहना है तो हॉस्टल पे मैं ये करता हूँ, कंपेयर कर लेता हूँ एक बार, तो इन पे सारी वेबसाइटों पे देख लूँ। फिर कई बार क्या होता है, हॉस्टल्स की ना खुद की डायरेक्ट वेबसाइट भी होती है, वहाँ पे वो 5-10% एडिशनल डिस्काउंट दे देते हैं, तो वहाँ से भी तुम बुक कर सकते हो। मेन तो ये कि तुम्हारे को कॉस्ट सेव करनी है ना, तो बचाना पड़ेगा। और भाई ये बेल्जियम का काफ़ी मेन स्ट्रीट है, वैसे तो अभी खाली पड़ी है क्योंकि अभी 10 ही बजे हैं। यहाँ पे 11-12 बजे के बाद ही सारी चीज़ें ओपन होती हैं, अदरवाइज़ यहाँ पे सुबह उठोगे ना कुछ नहीं है घूमने का, सारे शटर बंद मिलेंगे। अभी 10 बज गए, अब लोगों ने शटर उठाने स्टार्ट किए हैं, यानी मार्केट स्टार्ट होते होते 11 बज जाएगी। और गाइस जो हमारा होटल है ना, वो इस पतली सी गली के अंदर है, मतलब इतनी भी पतली नहीं है, पर हाँ ये है कि पतली है। और मतलब ये नहीं कह सकते कि बहुत ही ज़्यादा बेकार होटल है, या ये भी नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा अच्छा होटल है, बट ये है कि हाँ ठीक है, एक रात काटनी है तो सही है। 5800 रुपये में 2 बंदा का एवरेज निकल गई 3000 रुपये की, और ये सीन है। और यहाँ पे भाई साहब अगर ट्रांसफ़र वगैरह में तुम्हारे को घूमना है ना, तो जो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट है वो ज़्यादा नहीं है पूरे यूरोप में, 1.5 यूरो से लेके 2.5 यूरो तक जाती है, यानी आप बड़ी सिटीज़ में हो स्विट्ज़रलैंड को छोड़ के। हाँ तो क्या करता है, स्विट्ज़रलैंड में भाई साहब फेयर सबसे ज़्यादा। और अदरवाइज़ तुम फ्रांस में हो, पेरिस में हो, स्पेन में हो, स्पेन में मेरे ख्याल से पर राइड 1.5 यूरो पे करना पड़ता है। बेल्जियम में भी 1 या 1.5 ही है, एग्जैक्ट लिख दूंगा मैं नीचे कितना है। और जो मेट्रो की कॉस्ट है इसके अंदर स्विट्ज़रलैंड के अंदर, वहाँ पे पर राइड वैसे 4 यूरो 5 स्विस फ्रैंक, मतलब ऐसे। स्विट्ज़रलैंड सबसे ज़्यादा महंगा अगर तुम्हारे को ट्रैवल करना है तो। बाकी बेल्जियम तो बहुत सस्ता है, तुम यहाँ पे आके ना 2 दिन भी बिता सकते हो। पर वैसे घूमने का कुछ नहीं है यहाँ पे, 1 दिन इनफ है। 1 दिन पहले आ जाओ, घूमो, अगले दिन चेकआउट करो, बस्ता रखो, होल्ड करो और घूमो और निकल जाओ यहाँ से। और गाइज मुझे करना है अभी चेकआउट, तो होप आपको हाउ एक्सपेंसिव में कुछ चीज़ें की इन्फॉर्मेशन मिली होगी कि बेल्जियम कितना महंगा है। और इस व्लॉग में रखते हैं गाइज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय।